वेलकम टू सहस कीर्ति एकेडमी। कल हमारा पहला क्लास होपफुली हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अब बारी है दूसरे क्लास की। पहले क्लास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में। कल हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो बेसिक चीजें हैं कि क्यों हम लोग कैपिटल पर इंटरेस्ट लेते हैं, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन चीजों के बारे में हम लोग सीखे थे और दो एग्जाम्पल्स भी हम लोग किए थे। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम लोग उसी के बेस पर दो क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यकीन मानिए आप इन चार क्वेश्चंस को अगर जो तबीयत से देख लिया और समझ लिया, वो किसी भी बुक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उठाएगा और सारा क्वेश्चन उससे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया हुआ है, एक बार मैं पढ़ करके आपको बताता हूं। हो सकता है बहुत छोटा लिखा गया है क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए समझाने के लिए, तो एक बार मैं पढ़ करके समझाता हूं और इसकी फोटो मैं क्लिक करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आइए देखिए। जेपी एंड सुमित, आप लोग बार बार कहेंगे कि सर आपको कोई और नाम नहीं मिलता है, केवल और केवल जेपी और सुमित ही मिलता है। तो यकीन मानिए ये दोनों हमारे नाम अकाउंटेंसी के नायक हैं, नायक यानी हीरो हैं। इस वजह से इन्हीं दोनों का नाम मुझे अच्छा लगता है और मैं ले लेता हूं। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी, पर वो थोड़ा सा उतनी फीलिंग नहीं देता है, रिलेट नहीं कर पाते हैं लोग उससे अपने आप को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जेपी एंड सुमित वेर द पार्टनर। चूंकि आप जानते हैं पार्टनरशिप है तो दो या दो से अधिक लोग होंगे तभी पार्टनर कहलाएंगे। तो जेपी और सुमित जो है वो पार्टनर है। 1 अप्रैल 2023 को इन लोगों का कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है, यानी जेपी का कैपिटल 5 लाख है और सुमित का कैपिटल 4 लाख है। अब क्या हो रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 को जेपी इंट्रोड्यूस ₹1 लाख, यानी जो 1 अप्रैल को जेपी का कैपिटल था 5 लाख और 1 अप्रैल 2023 को सुमित का कैपिटल था 4 लाख। और जेपी क्या कर रहा है, जेपी 1 अक्टूबर 2023 को इंट्रोड्यूस कर रहा है ₹1 लाख और सुमित इस बार 1 अप्रैल 2024 को 1 जनवरी 2024 को विथड्रॉ कर रहा है ₹1 लाख। और and on 1 फरवरी 2024 they will decide that their capitals were equal 2 लाख each। इस क्वेश्चन में देखिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये है कि 1 अप्रैल 2023 को जेपी और सुमित का जो कैपिटल है वो 5 लाख 4 लाख है। 1 अक्टूबर 2023 को जेपी ने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया और 1 जनवरी 2024 को सुमित ने 1 लाख विथड्रॉ किया। और 1 फरवरी 2024 को दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों का कैपिटल 2 लाख होना चाहिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप 1 मिनट पॉज करें और अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, होप कि आप कोशिश कर चुके होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो सॉल्यूशन, पहले हम निकालते हैं जेपी का, फिर हम निकाल देंगे सुमित का। तो जेपी का 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक जेपी का जो कैपिटल है वो है आपका 5 लाख। 5 लाख पर 10% इंटू 6/12, ये हो गया 25,000। फिर जेपी क्या कर रहा है, 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख विथड्रॉ कर लिया। तो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के अगला चेंजेस जेपी लाया है 1 फरवरी 2024 को। तो यहां तक जो इसका कैपिटल हो जाएगा 1 लाख जेपी ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी 5 लाख इसका कैपिटल पहले था। इस तारीख को इसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया, यानी अब इसका कैपिटल हो गया 6 लाख। 6 लाख पर 10%। अब अक्टूबर से फरवरी तक आप गिनिए कि कितने मंथ्स हुए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हुए क्योंकि 1 फरवरी को ये चेंज कर दे रहा है। तो 4/12
20,000। 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक जेपी और सुमित डिसाइड करते हैं कि दोनों का कैपिटल 2 लाख ईच होगा। यानी इस डेट को जेपी का कैपिटल हो गया 2 लाख, यानी जेपी ने 4 लाख रुपीस विथड्रॉ कर लिया है इंटू 10% इंटू 2 मंथ्स। फरवरी और मार्च 2 मंथ होंगे, तो अगर इन 2 मंथ्स का अगर हम इंटरेस्ट निकालें 2 लाख का 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा 3,333.33 आएगा। मैं पॉइंट को नहीं ले रहा हूं। अगर अब हम जेपी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, टोटल इंटरेस्ट ऑफ होल ईयर, तो ये आ जाएगा 25,000, 20,000 एंड 3,000, 48,333.33। दिस इज द आंसर ऑफ जेपी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जेपी एंड सुमित वर द पार्टनर ऑन 31 मार्च 2024। जेपी एंड सुमित वर द पार्टनर, क्वेश्चन यहीं पर रुक जा रहा है। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 2024 देयर कैपिटल वेयर 5 लाख एंड 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर देयर फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। और जो इनकी ड्राइंग है जेपी और सुमित की वो 30,000 और 40,000 है। कह रहा है आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 23 एंड 24। आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करिए और अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा करके मिला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। पर चूंकि यहां पर जो आपको कैपिटल दिया है बेटे वो 31 मार्च 2024 को दिया है और 23-24 का ही आपसे इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए इस पर छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि बहुत से लोग आपको इस पर कई सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, एक जस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो आप इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखिए, अभी हम लोग क्लास 11th की बात कर रहे हैं। क्लास 11th में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे और ये आपका लायबिलिटी साइड्स होता था, तो सबसे पहले इसमें मैडम आपसे लिखवाती थी कैपिटल, और कैपिटल में फिर आप ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट को। अगर नेट लॉस रहता था तो आप घटा दिया करते थे और माइनस करते थे आप ड्राइंग को। इतनी चीजें आप क्लास 11th में बैलेंस शीट में कैपिटल्स में एडजस्ट कर रखे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक कदम आगे लेकर जाता हूं और देखिए सही उसका फॉर्मेट क्या है। उसका फॉर्मेट सही ये है कि कैपिटल्स, क्योंकि आप कैपिटल के बारे में जानते हैं कि कैपिटल ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इफ द नीड इज रिक्वायर्ड वी कैन विड्रॉ द कैपिटल ऑल्सो, बट द कैपिटल कैन नॉट बी जीरो। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ दोनों किया जा सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है तब, लेस कुछ कैपिटल विथड्रॉ हुआ है तब, ऐड नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐड कर देते थे, लॉस हुआ रहता था तो हम लॉस को डिडक्ट कर देते थे, और फाइनली हम ड्राइंग को भी डिडक्ट कर देते थे। और जो हमारा यहां पर आ जाता था दैट इज माई क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज माई क्लोजिंग कैपिटल। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाया करता था। अब आप यहां पर समझने की ये बात है कि इस क्वेश्चन में, मैं फिर से कह रहा हूं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस क्वेश्चन का आखिरी हर्डल्स है।
जान लीजिए कि अगर इसको आप जान गए तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार कर गए। इस क्वेश्चन में आपको ये यहां दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, यानी ये चाहिए। तो आप यहां से यहां तक की जर्नी आपको करनी है। ये मानिए कि यहां से एक सीढ़ी थी जिसको चढ़ चढ़ करके आप यहां आए हैं। अगर आपको अब यहां से यहां जाना है तो आपको सीढ़ी उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा यानी क्या करना पड़ेगा? बहुत ही इजी है सर। अगर हम सीढ़ी चढ़े हैं, अगर नीचे आना है तो उतरना है, यानी हमें उल्टा दिशा में आना होगा। इन अ सेम वे अगर हम यहां पर हैं और हमें यहां पर जाना है तो जिन जिन चीजों को हम ऐड और माइनस किए हैं उनको उल्टा करना होगा। यानी इसको अगर हम माइनस किए हैं तो इसको ऐड करना होगा, इसको हम माइनस किए हैं तो इसको ऐड करना होगा, इसको हम ऐड किए हैं तो इसको माइनस करना होगा, इसको माइनस किए हैं तो इसको ऐड करना होगा, इसको ऐड किए हैं तो इसको माइनस करना होगा, और हम यहां पहुंच जाएंगे। या तो एक दूसरा तरीका है, अगर मैं ये लिख दूं कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तब, अगर कुछ विड्रॉन हुआ है तो यहां हो जाएगा माइनस, प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में ये दे भी सकता है। नहीं दिया हुआ है तो आप उसको जीरो अज्यूम करेंगे, दे देगा क्वेश्चन में तो आप उसको वही लिख देंगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और ड्राइंग दोनों का दिया हुआ है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करेंगे जेपी का। जेपी का जो क्लोजिंग कैपिटल है, देखिए बेटे वो 5 लाख है, यानी जेपी का 5 लाख है क्लोजिंग कैपिटल, ये मैंने उतार दिया। ओपनिंग कैपिटल जेपी का कितना है? ओपनिंग कैपिटल ही तो जेपी का निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल थोड़ी ना दिया रहेगा, तो आप यहां लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस जेपी का एडिशनल कैपिटल कितना है क्वेश्चन में? सर एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो आप एडिशनल कैपिटल को जीरो मानेंगे। एडिशनल कैपिटल जीरो हो गया। नेट प्रॉफिट कितना है जेपी का? सर नेट प्रॉफिट जेपी का तो कुछ दिया ही नहीं है, यहां पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेयर 2 लाख, यानी जेपी और सुमित का जो पार्टनरशिप फर्म है उसको प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, लेकिन जेपी का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अच्छा, जेपी का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो जेपी और सुमित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं सर, जेपी और सुमित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप दैट वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली। यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एब्सेंस है तो उस केस में हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द पार्टनर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चाहे वो कुछ भी कैपिटल लगा लें, लेकिन अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं हुआ है तो हम उस प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। अब यहां देखिए, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो सारे बच्चे कहेंगे सर जेपी का होता है 1 लाख। अब सारे बच्चे कह रहे हैं तो सारे बच्चे सही कह रहे हैं। अब जेपी की ड्राइंग्स कितनी है? तो जेपी का ड्राइंग्स है 30,000। अब हम 30,000 को माइनस कर देते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस 70,000। 1 लाख में से 30,000 जाएगा, पॉजिटिव बड़ा है, पॉजिटिव 70,000 इधर आ जाएगा। यहां है 5 लाख। अब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो 5 लाख को मैं इधर ही रहने दूंगा, 70,000 को इधर ला करके माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 4,30,000 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ऑफ जेपी। और चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% दिया हुआ है, यानी 43,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मेरा आंसर आ गया। कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा कि कितने लोगों का सही आंसर आया था।
अब हम लोग बात कर रहे हैं सुमित के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सेम वे में मैं चाहूंगा कि सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार आप अपने से निकालें और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं सब लोग मिल करके, और मिलाते हैं कि कितने बच्चों का सही आया है और कितने बच्चों की कहां कहां लैकिंग्स हुई है। चलिए, तो होप आप सब लोगों ने सोल्यूशन कर लिया होगा सुमित का। अब चलिए हम लोग सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सेम वे में सुमित का क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 लाख, तो हम यहां पर 4 लाख लिख देंगे। इक्वल टू सुमित का भी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, सुमित ने भी कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया है, और इन दोनों के फर्म को, जेपी और सुमित के फर्म को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 1 लाख प्रॉफिट जेपी ले लिया है, तो 1 लाख प्रॉफिट सुमित का भी होता है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। और सुमित का जो ड्राइंग है वो है 40,000, तो इधर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस 60,000 और इधर आ जाएगा 4 लाख। अब 4 लाख माइनस 60,000, अगर ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3,40,000 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ऑफ सुमित। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो 34,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सुमित। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब हम बात करते हैं बेटे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अगर ये 4 क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व कर ले और इन चारों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ ले जो मैं समझाया हूं, तो आप यकीन मानिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है यहां पर खत्म। और कल हम लोग इसी श्रृंखला में यानी इसी सीरीज में हम लोग लेकर के आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स को। इन बिटवीन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकता है कि उसका क्वेश्चन किस बुक का है, डीके गोयल बुक का है या टीएस गिरवाल बुक का है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।